नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और आज अपन 49 गाथा पर स्वाध्याय करेंगे। ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, क्योंकि सारी गाथाओं को तो अपन महत्वपूर्ण कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशलिटी है। इस गाथा में क्या स्पेशलिटी है कि एक गाथा को, जो इस गाथा का विषय है, इस गाथा को कुंद आचार्य भगवान ने अपने और भी परमागम में लिया है। ऐसी की ऐसी, सेम टू सेम गाथा। देखो, अपने इन कुंद आचार्य भगवान के 5 परमागम में ये गाथा है। शांतनु 5 परमागम में ये गाथा है, ये वाली जो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। प्रवचन सार जी की 172 गाथा है, नियम सार में 46 गाथा है, पंचास्तिका में 127 नंबर की गाथा है, और अष्टपाहुड़ में जो भाव पाहुड़ है उसमें 64 नंबर की गाथा है। कुंद आचार्य भगवान के 5 परमागम में ये गाथा है। एक बात और धवलाजी ग्रंथ के भी 3रे भाग में पहली गाथा है। अब मतलब कहना है कि अन्य आचार्यों ने भी इस गाथा को कोड किया है, ऐसी उनकी भी गाथा है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में और लघु द्रव्य संग्रह में भी यह गाथा उद्धृत है। बोलो, इतनी जगह में ये गाथा है। आप सोचो कि ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण होगी, जो सारे परमागमों में इस गाथा का उल्लेख किया गया है ना। इसको बैक करना। हाँ ठीक है, हो गया। आई बात समझ में? तो अपन इस प्रकार से आज ये 49 नंबर की गाथा का स्वाध्याय करेंगे। इस गाथा में बहुत विशेषता है। और देखो कि एक बात और है कि समय सारजी ग्रंथ के टीकाकार मुनिराज अमृतचंद आचार्य देव और प्रवचन सारजी ग्रंथ के भी टीकाकार अमृतचंद आचार्य देव, और इन्होंने यहाँ पर जो विस्तार किया है इस गाथा का, यहाँ पर जो टीका की है, अभी अपनी चर्चा आएगी इसमें, और प्रवचन सार जी में जो उन्होंने कहा है, तो विस्तार अलग अलग है दोनों जगह। देखो अपन चर्चा करेंगे, अभी पहले अपन ये इसके गाथा पढ़ते हैं। अरसमरूवम गंधम अवतम चेदणा गुणमसदम जान अलिंग गहणम जीवमणि दिट्ठ संठाणम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका,
ग्रहण नहीं है लिंग से। अब तक अपनी क्या चर्चा चली आ रही है? ये किसके उत्तर स्वरूप ये गाथा है? देखो उत्थानिका, अभी तक क्या चर्चा चली आ रही थी? 45 गाथा में अध्यवसानादि भावों को पुद्गल का कहा और जीव को चैतन्य गुण वाला कहा। और आगे 46 गाथा में कहा कि इन्हीं सर्वज्ञ भगवान के आगम में जीव को जो अध्यवसानादि भाव वाला कहा है सो व्यवहार ने से कहा है ना। परमार्थ से तो जीव इन अध्यवसानादि भावों से रहित है, सो व्यवहार दिखलाया है। उसके दोनों कारण बताए। क्या कारण बताए? कि धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कराने के लिए और जीवों को संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का ज्ञान कराने के लिए इस व्यवहार को दर्शाया है। सो वहां पर जो आगम ग्रंथों में अध्यवसानादि भाव जीव के कहे सो व्यवहार से कहे गए हैं। फिर 47-48 नंबर की गाथा में उसका उदाहरण कहा। क्या उदाहरण कहा? कि यह राजा जा रहा है, 5 योजन के विस्तार वाला राजा। तो एक राजा 5 योजन के विस्तार में व्याप्त हो सकता है? राजा तो उस पूरे 5 योजन के विस्तार में राजा तो एक ही है। कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ये राजा जा रहा है। और फिर लास्ट में बहुत अच्छी लाइन आई थी कि एक राजा उन सभी हाथी घोड़े गाड़ी आदि आदि पुरुषों में, इनमें उनमें सेना में व्याप्त नहीं हो सकता। तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये सब राजा ही है। राजा तो एक है, वो अपने में व्याप्त है। राजा कोई सेना में हाथी घोड़े में व्याप्त हो ही नहीं सकता, है ना। पहले ही बोल दिया स्टार्टिंग में कि कल जो अपन ने चर्चा की वो 47 और 48 दोनों गाथा की चर्चा थी, है ना। वो युगल था, अपन ने एक ही गाथा पढ़ी थी। तो इतनी सब अपनी रिकॉलिंग हो गई पिछली गाथाओं का, क्योंकि क्रम आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी देखो, अब इस गाथा की उत्थानिका पढ़ते हैं। अब शिष्य पूछता है, बात कहाँ तक सेट हो गई कि अध्यवसानादि भावों को जीव का व्यवहार से कहा जाता है। जैसा हम कहते हैं कि यह राजा जा रहा है, ये दृष्टांत देके उन्होंने व्यवहार बतला दिया। और उस पूरे विस्तार में राजा एक है ना। ऐसा दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत को बतला दिया। अब शिष्य पूछता है कि यह अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है तो एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है? देखो ये वाली बात पहले भी आई थी। तो जीव कैसा है? 6वीं गाथा में बात आई। हे प्रभु, आप जिस जीव की बात कह रहे हो, जिसका आश्रय करना चाहिए, वो कैसा है? तब आचार्य भगवान ने बोला, क्या बोला? जो न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, एक गायक भाव है। 6वीं गाथा में बताया, है ना। फिर गुण भेद का निषेध करके बताया 7वीं गाथा में। फिर 14वीं गाथा में बताया कि जीव अबद्ध है, स्पष्ट है, अनन्य, नियत है, अविशेष है। वहां पे भी दोनों नयों की बात की कि ऐसा देखने पर, प्रयार्थिक नय से देखने पर ऐसा ऐसा लगता है, और स्वरूप के समीप जाके देखें
तो वस्तु का वो परमार्थ स्वरूप भाषित होता है ना। ये 14वीं गाथा में बताया। फिर अभी 36-38 नंबर की गाथा निकल के गई, उनमें फिर स्वरूप बताया कैसा है वो जीव का स्वरूप। कह रहे हैं वो मोहादि मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, वो धर्मादि मेरे कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। ये सब चर्चा आई और फिर वापस चर्चा आई अहम एक को खलु शुद्धो। साहब वो कैसा है, वो भगवान आत्मा कैसा है, अहम एक को खलु शुद्धो, है ना। मैं दर्शन ज्ञान हूँ यथार्थ से, वो परमाणु मात्र, वो तनिक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं यथार्थ से। ये सब चर्चा आई और फिर वापस चर्चा आ रही है। वापस क्या चर्चा आ रही है कि साहब ठीक है अध्यवसान आदि जीव नहीं है, तो फिर बताओ हमको जीव कैसा है। आ रही बात समझ में। ये उत्थानी का उसका लक्षण क्या है, इसके उत्तर स्वरूप आचार्य भगवान की ये गाथा है। ये तो अपन को पता है कि ये अमृतचंद आचार्य देव, ये उत्थानिकाओं को अमृतचंद आचार्य देव ने बताई है टीका में, है ना। मूल संस्कृत में लिखा है, देखो ऊपर, यद्देवं तहि किम लक्षणो असावे कष्टम कष्टंकोत कीर्णतः। कीर्ण तो अपन को पढ़नी नहीं आती ना, तो गड़बड़ होती है, इसको छोड़ते हैं, है ना। अभी क्या कह रहे हैं कि वो टंकोत कीर्ण परमात्म स्वरूप जीव कैसा है। अब देखो गाथार्थ, हे भव्य, कैसा संबोधन कर रहे हैं, हे भव्य तू जीव को, किसको, जीव को, जीव मतलब बोलो, हाँ परमात्म स्वरूप की बात चल रही है। जीव मतलब प्रमाण का जीव नहीं, जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वही वास्तविक जीव है, वही परमार्थ जीव है ना। तो कह रहे हैं हे भव्य तू जीव को, अर्थात अपने को, रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त और इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा, चेतना जिसका गुण है ऐसा, शब्द रहित, किसी चिन्ह से न ग्रहण होने वाला और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा जान। कितने बोल आ गए इसमें, अभी तो अपन ने सीधे गाथार्थ पढ़ लिया, इसमें कितने बोल आ गए, 8 बोल आ गए, 8 बोल। क्या क्या 8 बोल, एक तो यदि अपन ऊपर उससे देखें ना हरिगीत से, तो सबसे पहला जीव चेतना गुण वाला है अस्थि। इसमें जो 8 बोल है ना, तो 8 बोल में सबसे पहला बोल है अस्थि से। क्या है अस्थि से, वो जीव कैसा है कि चेतना गुण वाला। गुण वाला मतलब ये भी एक बात समझने की है कि कभी पर, जैसे कहते हैं ना चीनी का गुण क्या है, चीनी का गुण मिठास है, वास्तव में तो वो पर्याय है, तो पर्याय को भी कई बार गुण कह देते हैं, है ना। समझ में आ रही है। वो जो लक्षण है ना, लक्षण पहचान का चिन्ह, उसको भी गुण कह देते हैं। लेकिन हमारे को हमेशा ख्याल में रखनी चाहिए ये वाली बात है, चेतना गुण वाला है मतलब उपयोग लक्षण वाला है। क्या बोला, क्योंकि जैसे जीव अव्यक्त है ऐसे ही ज्ञान गुण भी अव्यक्त है। व्यक्त क्या है, व्यक्त क्या है, उपयोग लक्षण,
जानन जानन स्वभाव प्रति समय विद्यमान है, व्यक्त रूप से विद्यमान है। व्यक्त, यदि उपयोग लक्षण भी व्यक्त नहीं हो, लक्षण व्यक्त नहीं हो, तो फिर लक्ष्य का निर्णय नहीं किया जा सकता। ये न्याय है। ये जो जीव है, त्रिकाली ध्रुव है, अभेद आत्मा है, सो अव्यक्त है, लेकिन उसका चिन्ह, सैंपल जिससे उसकी पहचान होती है, वो व्यक्त है। व्यक्त लक्षण के माध्यम से अव्यक्त आत्मा का निर्णय हो जाता है। समझ आई बात? इस गाथा को आपको बहुत गंभीरता से सुनना, समझना है। कोई अज्ञानता की लाग लपेट रह नहीं जाए किसी भी प्रकार से। आचार्य भगवान ने इतनी मेहनत की है। कुंद कुंद आचार्य देव ने तो सीधा ऐसा लिख दिया, क्या? जीव शब्द रहित है, जीव रस रहित है, लेकिन उनने कुंद कुंद आचार्य भगवान ने कहा रस रहित है। और अमृतचंद आचार्य भगवान ने उस रस रहित का मतलब क्या है? रस रहित का मतलब, उस रस रहित का मतलब समझाने के लिए 6 पॉइंट दिए सबके। रस रहित मतलब 6 पॉइंट। जैसे चर्चा करते ना अपन कि भिन्न है, तो भिन्न मतलब मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, ये टोटल भिन्न एक शब्द है। और एक शब्द का यदि ओपन करेंगे तो भिन्न के बाद ये 8 प्रकार से बात यदि समझी जाएगी तो कोई लाग लपेट नहीं बचेगी। ऐसे अमृतचंद आचार्य देव एक एक शब्द के 6 प्रकार से बता रहे हैं कि ये जीव किस किस प्रकार से रस रहित है, अर्थात पुद्गल से भिन्न है। समझ में आ रही है बात? बोलो कितनी महत्वपूर्ण गाथा। गाथा में 8 बोल हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसा रेस्पॉन्स चाहिए रहता है, रेस्पॉन्स, है ना? ऐसी तो अपन लोग सामने नहीं है, और अपन सबके म्यूट है, वीडियो ओपन नहीं है, तो कोई ऐसा रेस्पॉन्ड करता रहता है ना, तो अच्छा लगता है। देखो इसमें कितने विशेषण दे रहे हैं, आत्मा को कितने विशेषण से समझा रहे हैं? 8। और अभी 8 के हो जाएंगे ये 9, फिर 9 के हो जाएंगे ये 48। करेंगे चर्चा अभी यार, ठीक है? देखो तो सबसे पहला, जीव चेतना गुण वाला है। जीव चेतना गुण वाला है, ये अस्थि। जीव चेतना गुण वाला है, ये अस्थि है ना। अर्थात चेतना गुण मतलब उपयोग लक्षण से लक्षित है, उपयोग लक्षण के द्वारा अपने को बता रहा है, मैं यहाँ हूँ, महामहिम वस्तु महाराजा यहाँ विराजमान हैं। सूर्य अपनी एक किरण के माध्यम से अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक प्रकाश की किरण आई, एक थोड़ी गर्माहट आई, ओहो सूरज निकल आया। आ रही बात समझ में? ऐसा चेतना गुण वाला है। चेतना गुण मतलब उपयोग लक्षण वाला है। ये कैसा हो गया? अस्थि का बोल, अस्थि का बोल। अब बाकी सब नास्ति के बोल हैं। कैसे नास्ति के बोल हैं? जीव रस रहित है, ये नास्ति का बोल है। तो नास्ति का पहला बोल रस रहित।
दूसरा बोल रूप रहित, तीसरा बोल गंध रहित, है ना, और अव्यक्त है। अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं है। आप 5 इंद्रिय के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जान सकते, है ना। तो इंद्रिय गोचर नहीं, और फिर शब्द रहित है, शब्द रहित है, और किसी अन्य लिंग से ग्रहण नहीं होता। एकमात्र आत्मा का लिंग क्या है? लिंग मतलब पहचान का चिन्ह क्या है? उपयोग। इसके अलावा किसी अन्य लिंग से आत्मा ग्रहण नहीं होता, है ना। 7 हो गए। और फिर क्या कह रहे हैं? जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है। ऐसे 7 बोल तो हो गए नास्ती के, और एक बोल किसका हो गया? अस्ति का, है ना। अभी देखो कि नास्ती से क्या होता है? नास्ती से वो अस्थि मजबूत होती है। मतलब जीव को किसी अन्य तरफ से भ्रम हो। क्या भ्रम हो? अरे अपन तो गोरे काले हैं, अपन कैसे हैं? गोरे काले। तो यहाँ पर कह रहे कि नहीं, तुम रूप रहित हो। ये गोरा काला रूप है। क्या है ये? रूप। सो रूप पुद्गल का गुण है, जीव का नहीं। अरे बात समझ में? किसी भी प्रकार की अज्ञानता न रहे तो आचार्य भगवान एक अस्थि से और 7 प्रकार की नास्ति से यहाँ इस बात को हमें बता रहे हैं। किसके उत्तर स्वरूप ये वाली बात आ रही है कि शिष्य कह रहा है अच्छा तो वो परमाणु स्वरूप आत्मा कैसा है? सो कह रहे हैं ऐसा है और ऐसा ऐसा नहीं है। क्या बोला? ऐसा है और ऐसा ऐसा नहीं है, नहीं है ना। जैसे बोल रहे हैं अरस अगंध, ऐसे बात आ रही है ना। जीव अरस है अगंध है, तो ये अरस अगंध क्या होता है कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में है, जीव में नहीं है। तो जीव कैसा है? जैसे मान लिया हम कौन है कि हम जैन हैं। दृष्टांत में हम कौन है? हम जैन हैं। तो हम जैन हैं और अग्रवाल नहीं है। समझ में आई? मुसलमान नहीं है, तो वो नहीं है ना, मुसलमान नहीं, तो वो नहीं का हटा के तो अपन ऐसा बोल सकते हैं हम जैन हैं, अमुसलमान हैं, अग्रवाल हैं, अगुप्ता हैं। एक ही बात है। हम गुप्ता नहीं हैं, अगुप्ता हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई? आ गई? हम हैं की भाषा बात करेंगे तो क्या बोल रहे? हम मुसलमान नहीं हैं, हैं? बस आ लगा दो, अमुसलमान है, ऐसा। अब देखना, अब ऐसे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो जैसे हमें पता चला कि हमारे जो अनंत भगवान होते हैं वो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। हाँ, नास्ति से अष्टि पुष्ट होती है, कोई लाग लपेट नहीं रहती। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो अब दृष्टांत क्या ले रहे थे कि जैसे हमारे अनंत भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ। वीतरागी और सर्वज्ञ, एक कण नहीं होता उनके, एक कण, एक परमाणु मात्र, ऐसा। तो उनकी आज अनंत भगवान साक्षात हमारे सामने नहीं है, तो हम मूर्ति में मूर्तिमान की स्थापना करके
और उस मूर्ति में अनंत भगवान को देखते हैं, है ना। तो हमारे अनंत भगवान की मूर्ति कैसी होती है? तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके। हमारे भगवान की मूर्ति भी इतनी निर्ग्रंथ होती है, नासाग्र दृष्टि होती है, आंख खोल के नहीं दे, ऐसी आंख खुली नहीं होती और बंद भी नहीं होती। कोई कपड़ा नहीं होता, कोई वस्त्र का धागा नहीं होता, कोई स्त्री आदि साथ में नहीं होती, है ना, कोई हाथ में हथियार आदि नहीं होते, कोई माला नहीं होती। ऐसे हमारे भगवान की मूर्ति भी सर्वज्ञ और वीतरागता को दर्शाती है। ऐसी हमारी मूर्ति अस्थि से, तो अस्थि से ये वाली बात हो गई, हमारी मूर्ति वीतरागी होती है मूर्ति भी। और इतनी सब नास्ती कर दी। क्या नास्ती कर दी? अस्त्री, अतलवार, अत्रिशूल धारी, ये सब नहीं होते, कोई मुंडमाला नहीं, कुछ नहीं, इतनी नास्ती हो गई। समझ में आ रही है बात? अब अपन कहीं जा रहे, रास्ते में एकदम भव्य मंदिर दिखा और ऊपर ध्वजा दिखी, अरे ये तो जैन मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है, बहुत भक्ति भाव से जा रहे, और जैसी सामने देखा सो फूल डला मिल गया, तो क्या हुआ? वापस नास्ती का ज्ञान हुआ, अस्थि समझ में आ गई, फूल डला है, ये हमारे भगवान, हमारा मंदिर नहीं है, ये नहीं है। चंदन लगा दिख गया, चंदन, आंख लगी दिख गई, आंख लगी है, वही महावीर भगवान की प्रतिमा है और आंख लगी है। समझ में आ रही है बात? नहीं, ये हमारे भगवान नहीं है। ऐसे ही यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं, जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि है, ये जीव नहीं है। समझ में आ रही है? जीव अरस है, जीव अरूप है, जीव अगंध है, और जीव अशब्द है, और जीव अन्य किसी लिंग से ग्रहण नहीं किया जा सकता, और जीव का कोई निश्चित आकार नहीं है, सो अनिर्दिष्ट संस्थान है। ठीक है? इन 7 बोलों के माध्यम से, ये नास्ती के बोलों के माध्यम से जीव के स्वरूप को बताया कि तुम इन चीजों में जीव का भ्रम नहीं करना। ठीक है? अभी 8 के 9 कैसे हो जाएंगे? कि दादा ने ये वाली बात बोली कि जो काव्य होता है ना, काव्य, तो काव्य में लिमिटेशन होती है, उसकी राग बनाने के लिए, उसके शब्दों की वो करने के लिए। तो ये समझो कि जैसे यहाँ पुद्गल से भेद ज्ञान करा रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ रस गंध वर्ण से भेद ज्ञान करा रहे हैं, तो इसमें स्पर्श इंक्लूडेड समझना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रस गंध वर्ण से तो करा दिया, स्पर्श से तो कराया नहीं। तो जीव स्पर्श वाला तो हो सकता है, ठंडा गर्म हल्का भारी, नहीं, वो इंक्लूडेड है इसमें। जहाँ एक बोला ना, एक रूप नहीं, तो जहाँ रूप नहीं वहाँ गंध भी नहीं, वहाँ वर्ण भी नहीं, वहाँ स्पर्श भी नहीं। आगे बात समझ में? हाँ बोलो। चौथे पॉइंट में अगर वो चीज आ जाए तो कौन से में? इंद्रिय गोचर में, उसका याद है उसमें? इंद्रिय गोचर नहीं, ये अलग पॉइंट है। आचार्य देव ने क्लियर करके बोला है ना, रूप रस गंध, तो वहां पर स्पर्श इंक्लूडेड है। और इंद्रियों से तो पांचों इंद्रियों के माध्यम से तो बाहर की चीजें ग्रहण होती हैं, आत्मा ग्रहण नहीं होती। ये वाला बोल है। ठीक है? तो उसको यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि स्पर्श को भी यहाँ पर अंडरस्टूड समझना। स्पर्श का भले ही यहाँ पे बोल है नहीं, परंतु ऐसा नहीं है कि हम ऐसा मान लें कि जीव में स्पर्श हो सकता है। स्पर्श की तो आचार्य भगवान ऐसा कह सकते हैं ना, स्पर्श में ही ये तीनों चीजें आ जाती है। देखो जो पुद्गल है, नहीं,
जो पुद्गल है ना, तो पुद्गल के क्या क्या गुण है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, 4 अलग अलग गुण है ना, और 4 अलग अलग गुणों की अलग अलग पर्याय हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 गुणों की मुख्यता से चर्चा की है, तो आप स्पर्श को भी यहाँ पर अंडरस्टूड समझना, बस ऐसा नहीं समझ लेना कि आचार्य भगवान ने स्पर्श की तो बात ही नहीं की, इसका मतलब जीव में स्पर्श हो सकता है, कोई अपने ऐसी 1.5 अक्कल लगाए, सो उसकी जरूरत नहीं है। इतनी सावधानी की बात की जा रही है। जैसे जहाँ पर ज्ञान गुण है तो वहाँ श्रद्धा भी है, चारित्र भी है। अपन तो रोज देखते हैं, कभी ज्ञान की मुख्यता से बात करते हैं, कभी श्रद्धा की मुख्यता से बात करते हैं, कभी चारित्र की मुख्यता से बात करते हैं। लेकिन जहाँ पर एक ज्ञान गुण की है तो वहाँ अन्य गुण तो अंतर्गर्भित समझने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 के कितने हो गए? 9। अब आचार्य भगवान टीका में, टीकाकार मुनिराज अमृतचंद आचार्य देव एक रस के बोल में, अरस, एक अरस के आत्मा अरस है, तो वो किस किस प्रकार से अरस है, उस एक अरस के बोल के 6 बोल बना रहे हैं। आत्मा इस एंगल से, इस हेतु से, इस न्याय से, तोडरमल जी ने कहा कि यदि अध्यात्म देखना है तो उन्होंने अमृतचंद आचार्य देव को याद किया, कुंद आचार्य भगवान को याद नहीं किया, अमृतचंद आचार्य देव को। अब कल्पना करो, जैसे 320 नंबर की गाथा है, तो 320 नंबर की गाथा में कुंद आचार्य भगवान ने आंख का दृष्टांत दिया कि जैसे आंख मात्र देखती है, कोई बोले सुबह से उठे क्या क्या करे, घूमने गए, नमोकार मंत्र पढ़ा, नहाए धोए, ये वो सब है ना, पूजा करके आए, ऐसा करके आए, है ना। तो आंख ने क्या क्या करा? आंख सुबह घूमी कि आंख ने चाय पी, कि आंख ने नमोकार मंत्र पढ़ा, कि आंख मंदिर गई, क्या करा आंख ने? कि कुछ नहीं, आंख तो मात्र देख रही थी। ऐसा आचार्य भगवान ने आंख का दृष्टांत दिया। अब अमृतचंद आचार्य देव ने उस एक बात को बताने के लिए 2 दृष्टांत अपने से दिए। यह है अमृतचंद आचार्य देव की महिमा। जैसे 14वीं गाथा में कुंद आचार्य भगवान ने तो कह दी अबद्ध है, अस्पष्ट है, वो कमलनी पत्र का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जैसे कमलनी पत्र दूर से देखो तो पानी में उत्पन्न होता है, स्वरूप के समीप जाकर देखो तो अस्पर्शित है। ये अमृतचंद आचार्य देव की महिमा है। हरी बात समझ में? ऐसे उनके एक अरस के बोल के यहाँ पर अमृतचंद आचार्य देव 6 सेंटेंस के माध्यम से उसके भाव को समझाएंगे। अरस मतलब क्या? ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात और क्या कहनी थी कि जैसे ये जीव अजीव अधिकार है, जीव अजीव अधिकार में जीव को जो अनादि से अज्ञानता चली आ रही है ना, तो अज्ञानता के कितने प्रकार हैं? पर से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, है ना। ये 4 प्रकार से अज्ञानता चली आ रही है। पर मैं हूं, मेरा है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तो जीव अजीव अधिकार में मुख्यता से एकत्व ममत्व बुद्धि को छुड़ाया है, और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व को। ये एंगल भी हमारे ख्याल में रहना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन टीका पढ़ते हैं। गाथार्थ हो गया? गाथार्थ नहीं हुआ ना अभी, देखो
हे भव्य, तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, और ये तो 3 हो गए, और इसमें स्पर्श रहित भी लगा लो, व्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं। हाँ, अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं। तो अभी समझना कि व्यक्त क्या है, इंद्रियों के माध्यम से क्या व्यक्त है, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, ये व्यक्त हैं। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अव्यक्त है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है, अव्यक्त है, परंतु उपयोग लक्षण के माध्यम से व्यक्त है। क्या बोला, इंद्रिय गोचर नहीं, 5 इंद्रिय के माध्यम से किसका ज्ञान होता है, 5 इंद्रिय के माध्यम से इन्हीं का ज्ञान होता है। स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से किसका ज्ञान होता है, ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना। रसना इंद्रिय के माध्यम से खट्टा मीठा, चरपरा कसैला, है ना। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सुगंध दुर्गंध। नेत्र इंद्रिय के माध्यम से वर्ण, और कर्ण इंद्रिय के माध्यम से शब्द। तो 5 इंद्रिय के माध्यम से जो कुछ भी जाना जाता है वो पुद्गलात्मक है, वो पुद्गल को जाना जाता है। 5 इंद्रिय के माध्यम से आत्मा नहीं जानी जाती। आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। समझ आई बात। अब देखो कितनी नास्ती हो जाती है। लोग क्या कहते हैं, आंख बंद करो, ध्यान करो, देखो चमकीला चमकीला दिख रहा है, ये आत्मा है। अगर तुम ठंडे ठंडा महसूस हुआ ना, आत्मा है, रूह निकल के गई, रूह। ऐसा हासीमारा में एक जगह हम गए थे, क्रिश्चियंस की भीड़ में। एक हमारे पड़ोसी थे, सो ले गए थे, फादर आ रहे, फादर आ रहे, चले गए भैया उनके साथ में। और वहाँ पर कम से कम 1000-2000 लोगों की भीड़। अब वो सब प्रे कर रहे अपनी अपने, ऐसा ऐसा करके, फिर एक साथ बोले, ओ गॉड हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, वी आर हंग्री, ओ गॉड, ऐसा कर रहे। तो सब कुछ जोर जोर से सब चिल्ला रहे। फिर बाद में सब शांत हो गए। फिर फादर बोले, बोलो किसको चमकीला चमकीला दिखा, ठंडा ठंडा किसको लगा। हमें भी लगा था ठंडा ठंडा समझ में आई, ठंडा ठंडा किसको लगा। ओ गॉड आए थे तुम्हारे पास, ऊपर से उतर के गॉड। बस अब तुम्हारा अच्छा टाइम आ गया, अब तुम पुअर नहीं रहोगे। ओ गॉड वी आर पुअर, ओ गॉड वी आर हंग्री। अब बस तुम्हारा अच्छा टाइम आ गया, जाओ। बोलो, ऐसा पागलपन है। अब कैसा लगता है अपन को, पागलपन लगता है। तुम अपने को स्त्री जानते रहो, पुरुष जानते रहो, पुअर जानते रहो, हंग्री जानते रहो, है ना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जाओ। ये गाथा कह रही है, इंद्रिय गोचर नहीं। इंद्रिय गोचर क्या है, इंद्रियों के माध्यम से क्या जाना जाता है, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय। कर्म मत कहो कर्म, लेकिन है तो वो पुद्गलात्मक कर्म भी, है ना। अपन को नहीं दिखाई दे रहा, अवधि ज्ञानी जानते हैं। कोई अवधि ज्ञानी के ज्ञान का विषय होते हैं कर्म, है ना। सो वे पुद्गलात्मक है। तो कह रहे हैं कि इंद्रिय गोचर नहीं। चेतना जिसका गुण है, जिसका गुण क्या है, चेतना, अर्थात ज्ञान स्वभाव के द्वारा जो जाना जाता है, ये एक अस्थि का बोल है यहाँ पर, है ना। चेतना गुण से व्यक्त है ऐसा, और शब्द रहित है। अभी शब्द का भी स्वरूप समझ लो। शब्द बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ी टेक्निकल चर्चा है। जैसे पुद्गल में
स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का गुण है, इस प्रकार से पुद्गल में शब्द नाम का कोई गुण नहीं है। क्या बोला? हाँ, पुद्गल में जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण गुण हैं, ऐसे पुद्गल में शब्द नाम का गुण नहीं है, परंतु कुछ पुद्गल परमाणु मिलकर वर्गणा बनाते हैं, तो वे 23 प्रकार की वर्गणा में एक पुद्गल स्कंद का नाम है शब्द, भाषा वर्गणा। समझ में आ रही है? कई सारे पुद्गल का मिलकर जो स्कंद रूप पर्याय है, उस स्कंद रूप पर्याय का, कई पुद्गल के मिले हुए स्कंद रूप पर्याय का नाम शब्द है, जिसको भाषा वर्गणा कहते हैं। समझ में आ रही है? कई पुद्गल परमाणुओं का मिला हुआ जो स्कंद रूप पर्याय है, उसका नाम है क्या? भाषा वर्गणा। और अपन टेक्निकल भाषा में बात करें तो स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों की जो पर्याय हैं वे अर्थ पर्याय हैं, और ये जो भाषा वर्गणा है ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। समझ आ गई बात? ऐसा। और नहीं समझ में आए तो इतना ही रहने देना, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं? अलिंग ग्रहण किसी अन्य चिन्ह से ग्रहण होने वाला नहीं, किसी अन्य चिन्ह से ग्रहण होने वाला नहीं है, और जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है ना? अब देखो, जैसे शब्द रहित है तो क्या? मैं शब्द नहीं। शब्द रहित है मतलब मैं शब्द नहीं, मेरे में शब्द नहीं, है ना? शब्द में आत्मा नहीं। समय सार, समय सार शब्द है, उस समय सार शब्द में समय सार नहीं। समय सार तो यहाँ है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा शब्द है ना? और यहाँ पर आकार की जो बात आ रही है, वो आकार की क्या बात आ रही है? कि आत्मा का कोई निश्चित आकार नहीं, क्योंकि संकोच विस्तार उसमें शक्ति है ना, संकोच विस्तार शक्ति। तो अब जिस शरीर में जाना है, जिस शरीर, तो उस शरीर के आकार रूप हो जाता है। चींटी आकार, हाथी आकार, ऐसा आकार। लेकिन एक पर्टिकुलर आकार कहो आत्मा का, उस एंगल से कहा जाए तो क्या बोलते हैं? आत्मा निराकार है, उसका निर्दिष्ट संस्थान नहीं है, अनिर्दिष्ट संस्थान है ना? जैसे आदिनाथ भगवान है ना, सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, और चौथा काल शुरू नहीं हुआ था, तीसरे काल के अंत की बात है जब आदिनाथ भगवान हुए। तो उनकी काया कितनी बड़ी थी? कितनी बड़ी थी? 500 धनुष, है ना? 500 धनुष की काया। और सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हुए तो किंचित न्यून, अंतिम शरीर से किंचित न्यून, है ना? अब सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। तो आदिनाथ भगवान के जो शरीर के जो मतलब आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश है ना, तो असंख्यात प्रदेश कितने में फैले हैं? 500 धनुष, किंचित न्यून 500 धनुष, ऐसा अंतिम शरीर से किंचित न्यून। और कोई दूसरे तीर्थंकर हैं तो 450 धनुष, कोई 400 धनुष, कोई 300, घटते 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 चौथे काल के अंत में आके
महावीर भगवान की हाइट कितनी रह गई? 7 फीट। 7 है? है ना? नहीं, कितने? 10 फीट। महावीर भगवान की अवगाहना कितनी? 10 फीट। तो अब वो अंतिम शरीर से किंचित न्यून, तो विसिद्ध क्षेत्र में कितने? इतने, बस 10 फीट। और वो 500 दोनों। आत्मा का जैसे पानी होता है ना, पानी गिलास में डाल तो गिलास आकार, कटोरी में डालो कटोरी आकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा जान। ठीक है? तो इस तरह से अपन ने गाथार्थ को देखा। कितने बज गए? तो अपन अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं एक बार टीका, ये एक अरस में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, बाकी और अपन विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है? एक बार टीका पढ़ते हैं। देखो, जीव निश्चय से पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। प्रश्न याद रखना, उत्थानी का याद रखना। किसके उत्तर स्वरूप गाथा चल रही है? गाथा का क्या विषय है? बोलो, कौन बताएगा गाथा का क्या विषय चल रहा है? बोलिए। शांतनु। हाँ, जीव कैसा है, ये प्रश्न है। समझ आई बात? जीव कैसा है, उसके उत्तर स्वरूप गाथा है। सो क्या कह रहे हैं? जीव निश्चय से, परमार्थ से, वास्तव में पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए उसमें रस गुण विद्यमान नहीं है। पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, तो पुद्गल द्रव्य में जो गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो जब पुद्गल द्रव्य से भिन्न है तो गुण से भी भिन्न है। पॉइंट समझ में आया? इसलिए कैसा है? इसलिए अरस है। हम जैन हैं, मुसलमान नहीं है, तो मुसलमान के जो गुण है, हम रात में नहीं खाते, हम अवक्ष नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते, तो मुसलमान नहीं, तो मुसलमान के एक भी लक्षण नहीं, एक भी, सारे ही नहीं। तो एक एक करके बात कर रहे हैं। हम जैन हैं, हम अमुसलमान हैं, क्यों? हम रात में नहीं खाते। फिर दूसरे की बात करेंगे, फिर तीसरे की बात करेंगे, ऐसा। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? जीव निश्चय से पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, सो 2 द्रव्यों की भिन्नता बताई, इसलिए उसमें रस गुण विद्यमान ही नहीं। मेरे में रस गुण विद्यमान नहीं है, सो मेरे में रस गुण विद्यमान नहीं है, तो मैं अरस हूं। तो ये द्रव्य से भिन्नता कराई। ठीक है? पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने से मैं द्रव्य से भिन्न हूं, तो फिर उसके गुणों से भी भिन्न हूं। स्वयं भी रस गुण नहीं, इसलिए अरस हूं। तो पहले बोल में द्रव्य से भेद ज्ञान कराया, पहले बोल में, और दूसरे में गुण से भेद ज्ञान कराया। किसके? पुद्गल के। पुद्गल के। मैं पुद्गल द्रव्य नहीं, तो पुद्गल द्रव्य नहीं हूं, इसलिए अरस हूं। और पुद्गल में रहने वाले गुण, जब पुद्गल नहीं हूं तो उसमें मेरे में उस संबंधी गुण भी नहीं है, इसलिए मैं अरस हूं। 2 बातें हो गई। मैं अरस क्यों हूं, उसकी व्याख्या चल रही है। तो द्रव्य से भेद विज्ञान, पुद्गल के गुणों से भेद विज्ञान। अब तीसरे में क्या कह रहे हैं? परमार्थ से। याद हो जाएंगे आपको, ये एकदम सरल है। परमार्थ से पुद्गल का स्वामित्व भी उसके नहीं है। जब मैं पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल के गुण मेरे में नहीं,
तो मेरे में क्या पुद्गल का स्वामी बना? मैं पुद्गल का स्वामी नहीं हूं। तो पुद्गल का स्वामित्व नहीं होने से स्वामित्व भी उसके नहीं है, इसलिए वह द्रव्य इंद्री के आलंबन से भी रस नहीं चखता। ये द्रव्य इंद्रियां किस मेड है? जिव्या इंद्री किस मेड है? अज्ञानी जीव क्या समझ रहा है कि मैं रसना इंद्री से जानता हूँ, रसना इंद्री से चखता हूँ। सो कह रहे हैं कि भैया रसना इंद्री है ना, वो पुद्गल मेड है, वो पुद्गल की रचना है और मैं पुद्गल का स्वामी नहीं हूं। सो मैं रसना इंद्री से रस नहीं चखता, इसलिए अरस हूं। क्या बोला? तीसरे बोल में पुद्गल का स्वामी पना नहीं है। और दूसरे एंगल से अगर बात करें ना, तो ये जो रसना इंद्री है ना, सो पुद्गल का स्कंद है, स्कंद रूप पर्याय है। तो एक प्रकार से बोले हैं तो पुद्गल की पर्याय से भेदियान करा है, द्रव्य गुण पर्याय। तो तीसरे बोल में क्या है? स्वामी पना नहीं होने से। और शब्द क्या डला है? परमार्थ से। परमार्थ से असली बात है। क्या असली बात है? कि मैं पुद्गल का स्वामी नहीं। समझ आई बात? इसलिए मैं कैसा हूं? अरस हूं। अब देखो चौथा बोल क्या कह रहे हैं? अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए। तीसरे बोल में कह रहे हैं परमार्थ से, पुद्गल से भिन्न हूं, पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय है ना, परमार्थ से। मुझे पुद्गल का स्वामित्व नहीं है, मुझे पुद्गल का स्वामी बना नहीं है। किसी की जिह्वा इंद्री खराब हो जाता है और उसे कुछ स्वाद ही नहीं आता किसी प्रकार का। भूख तो लगती है, सो जो बनता है सो खाया जाता है, पर स्वाद कुछ नहीं आता। तो बोलो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा होने पर? बोलो। अरे भैया आँख चले तब तो, अरे भैया कान सुने तब तो, अरे भैया अरे। बोलो। उस क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं उसका स्वामी नहीं, जब ये काम कर रही है तब भी इसका स्वामी नहीं, ये काम नहीं करे तो भी इनका स्वामी नहीं। समझ में आ रही है? मैं इसके माध्यम से रस नहीं चखता, इसलिए अरस हूं। पहले बोल में द्रव्य से, दूसरे बोल में गुण से, तीसरे बोल में परमार्थ से स्वामी नहीं, परमार्थ से स्वामी नहीं, तो द्रव्य इंद्रियों से, और चौथे बोल में भाव इंद्रिय से। चार तो याद हो जाएंगे, पांचवी छठवें की चर्चा कल करेंगे। पहले बोल में पुद्गल द्रव्य से, इसलिए मैं अरस हूं। दूसरे बोल में गुणों से, इसलिए अरस हूं। ये दोनों बातें सब में लग जाएंगी ऐसे कैसे? छहों में। पुद्गल द्रव्य होने से रहित होने से अरूप हूं, और मेरे में रूप गुण भी नहीं है, इसलिए अरूप हूं। समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? तो पहले में द्रव्य से, दूसरे में गुण से, तीसरे में मुझे उसका स्वामी पना नहीं होने से। सो भी शब्द क्या लगा? परमार्थ से। परमार्थ से मैं पुद्गल का स्वामी नहीं होने से, रसना इंद्री के माध्यम से रस नहीं चखता, इसलिए अरस। और चौथे में भाव इंद्री से भी, भाव इंद्री से बेरियान कराया। सो वहां पर शब्द क्या डाल रहे हैं? स्वभाव दृष्टि से। तीसरे में क्या बोला? तीसरे में परमार्थ दृष्टि से, स्वामित्व नहीं होने से, और चौथे में
स्वभाव दृष्टि से मेरा स्वभाव क्या है, मैं खंड खंड ज्ञान हूं, मैं भाव इंद्रिय हूं कि अखंड का स्वामी हूं। सो वह खंड खंड ज्ञान से ही भेद ज्ञान कराया। देखो, अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, अपने स्वभाव की दृष्टि से, अर्थात मेरा स्वभाव कैसा है, मैं एक अभेद अखंड हूं। मेरा स्वभाव कैसा है, मैं एक अभेद अखंड हूं, अभेद अखंड हूं मैं। तो स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो उसके छायोपशमिक भाव का भी अभाव होने से वो भावेंद्री के अवलंबन से भी रस नहीं चखता, भावेंद्री के माध्यम से भी रस नहीं चखता। जो ज्ञान इस रसना इंद्री के माध्यम से प्रवर्तता है, वो ज्ञान भी, भले वो ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान अपना ही ज्ञान है, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं वो ज्ञान भी मैं नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, चेतना गुण वाला हूँ, छायोपशमिक ज्ञान वाला नहीं। सो यह छायोपशमिक ज्ञान से भी भेद विज्ञान कराया, इसलिए अरस हूँ। समझ में आई बात? ऐसे 4 गुण की चर्चा हो गई अपनी। 5वें 6वें में थोड़ा सा बहुत आनंददायी चर्चा है, मजे की बात है, बहुत स्पष्ट भेद विज्ञान होने की बात है। सो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। 4 बातें किसको याद हो गई?